Hello, good morning, guys. Welcome back to my channel. Today I am going to make this pizza animation ad using Canva. There is only one transition in this ad, so let's start. That transition is match and move. Now, what we have to do now, go to Canva, go to video section, and that select यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का ब्लैंक पेज ओपन होकर आएगा। इस ब्लैंक पेज पे आपको काम करना है। आपको सबसे पहले टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद आप यहाँ ऐड करेंगे इट्स डिलीशियस और उसका हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट और कलर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये फ़ॉन्ट चूज़ किया है मैरी केट और मेरे को 2 लाइन्स में चाहिए, इसलिए मैंने इसको लाइन स्पेसिंग कम करके 2 लाइन्स में एडजस्ट किया है इस तरीके से इस पेज पर। अभी हमें एक और टेक्स्ट लेना है, ठीक है? इसका कलर हम चेंज कर देते हैं पहले, तो ये मैं यहाँ पर इसको कलर दे रही हूँ डार्क रेड, इट्स मरून एंड अब इसको इफ़ेक्ट देंगे ताकि थोड़ा-सा हमें ग्लोइंग करता हुआ ये नज़र आए और हमें अपनी क्लिप को रखना है ओनली 3 सेकंड्स का। 3 सेकंड्स की क्लिप बनानी है, हमें 4 क्लिप ऐड करनी है, उससे ही ये हमारा एडवर्टाइज़मेंट बनेगा। तो अभी हमें दोबारा एक टेक्स्ट यहाँ पर राइट करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा टेक्स्ट, उसमें हम लिखते हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा एज़ सेम फ़ॉन्ट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कलर मैंने सेम चूज़ किया है इट्स डिलीशियस जैसा। इस तरीके से इसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद इसको भी 3 सेकंड के लिए मैनेज करेंगे क्योंकि हमें सारी क्लिप और एलिमेंट 3-3 सेकंड के ही मैनेज करने हैं। यहाँ मैं एक बैकग्राउंड ले रही हूँ, ग्रेडियंट बैकग्राउंड। इसको एडजस्ट करेंगे अपने पेज पर इस तरीके से और इसकी पोजीशन हमें रखनी है टू फ्रंट। टू फ्रंट पोजीशन रखेंगे। इसका भी हमें टाइम जो है वो सेट करना है 3 सेकंड। यहाँ से भी कर सकते हैं और नीचे ड्रैग करके भी कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट ऐड करने के बाद हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट। जैसे कि मैं पिज़्ज़ा पर एनिमेशन वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मैं पिज़्ज़ा के यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लूँगी, जैसे कैप्सिकम। यहाँ हमने कैप्सिकम सर्च किया है। हम फ़ोटो सेक्शन में जाएँगे और इस तरीके से यहाँ पर हमें कैप्सिकम दिख रही हैं बहुत सारी, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। अगर आप किसी और प्रोडक्ट पर वीडियो बना रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप वही एलिमेंट चूज़ करेंगे। लाइक कॉफ़ी पर तो कॉफ़ी बीन्स, चाय पर तो चाय की पत्तियाँ होती हैं उस पर। यहाँ हमने कैप्सिकम लेकर उसका बैकग्राउंड रिमूव किया है। इसको थोड़ा-सा रोटेट करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे। हमें क्या करना है ना, सारे एलिमेंट्स को अपने पेज पे शो नहीं करना है, हमें हाइड करना है इस तरीके से। यहाँ हमने कैप्सिकम हाइड कर दिया है। अब अनियन ले रहे हैं हम। अनियन को भी कैप्सिकम की तरह ही हम लेंगे। यहाँ पर ड्रैग किया, एडजस्ट किया, नाउ पुट इट हियर और यहाँ पर कैप्सिकम के साइज़ को भी हमने कम किया, रोटेट किया अकॉर्डिंग टू पेज, जिस तरीके से हम इसको हाइड कर पाएँ। क्योंकि अगर ये थोड़ा-सा भी दिखेगा तो पेज पर बेकार लगेगा लाइक दिस। तो अभी हमें इसे और रोटेट करना है ताकि ये यहाँ पर शो ना हो। यहाँ मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। कैप्सिकम ले चुके हैं, अनियन ले चुके हैं। नाउ द टर्न इज़ ब्लैक ऑलिव। यहाँ ब्लैक ऑलिव ले रही हूँ मैं, इसमें बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ रहा है। आप चाहें तो कहीं से इमेज उठा सकते हैं जिसमें बैकग्राउंड ना हो। ब्लैक ऑलिव को भी हमने पेज के साइड में ही हमने हाइड कर दिया है। अब बेसिल लीव्स यहाँ पर मैं ले रही हूँ। बेसिल लीव्स लेने के बाद इसका भी बैकग्राउंड रिमूव, देन टर्न रोटेट, साइज़ कम करेंगे, रोटेट करेंगे और इसको भी पेज के साइड में अप या डाउन किसी भी पोज़ीशन में। देखो हम ज़्यादातर जो अपने एलिमेंट हैं वो ऊपर या नीचे की तरफ एडजस्ट करेंगे क्योंकि साइड में हमें 2 टेक्स्ट ऐड करने हैं आगे जाके। तो हम साइड में जो स्पेस है वो खाली रखेंगे। यहाँ हम चीज़ लेने वाले हैं। यहाँ पर मैंने चीज़ लिया है और चीज़ को भी हम इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे जैसे हमने बाकी इंग्रीडिएंट को ऐड करे हैं। मैच एंड मूव में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, आपको फर्स्ट पेज पर सारे एलिमेंट ही एडजस्ट करने पड़ते हैं ताकि सेकंड पेज उसको ये देख पाए कि फर्स्ट पेज पे वो थे या नहीं। अगर वो फर्स्ट पेज पर थे, वो तभी मैच एंड मूव का कॉन्सेप्ट मैच और मूव, मैच करने के बाद उसको मूव करता हुआ दिखाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो यही गलती हम कई बार मैच एंड मूव में कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट ले रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं हम पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा लिखने के बाद उसको हमने फ़ॉन्ट दिया है एंटन का। एंटन का फ़ॉन्ट दिया है, इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं इसको कलर दे रही हूँ व्हाइट। अभी हमें इस पिज़्ज़ा को डुप्लीकेट करना है और उसमें एक इफ़ेक्ट देना है होलो। देखो यहाँ पर 2 पिज़्ज़ा हैं, एक सॉलिड और एक ये होलो वाला। इस तरीके से हमने एक के ऊपर एक प्लेस किया है ताकि हमें देखने में तो एक ही लग रहा है बट है 2। यहाँ पर हमें पिज़्ज़ा लेना है और हमें पिज़्ज़ा को 2 पिज़्ज़ा जो हमने पिज़्ज़ा लिखे हुए हैं
यानी पिज़्ज़ा इन बिटवीन द 2 पिज़्ज़ा, ठीक है? तो ये 2 पिज़्ज़ा जो हैं एक सॉलिड और एक पिज़्ज़ा जो हमने होलो किया था टेक्स्ट, उन 2 के बीच में हमने पिज़्ज़ा को प्लेस किया है। यहाँ पर हम थोड़ा-सा थिकनेस बढ़ा देंगे होलो वाले पिज़्ज़ा की ताकि वो थोड़ा-सा विज़िबल दिखे। इस तरीके से हम इसको ड्रैग करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एक को राइट साइड ऑफ द पेज एंड दूसरे को लेफ्ट साइड ऑन द पेज, ठीक है? इस तरीके से हमने एक पिज़्ज़ा को देखो ये एलिमेंट जो हम एडजस्ट कर रहे हैं ना उसका थोड़ा-सा पार्ट हमें यहाँ पर दिखना चाहिए। अब हमने पिज़्ज़ा को भी डाउन कर दिया है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपको फर्स्ट पेज पर शो नहीं होगा। देखो हमने सारे एलिमेंट को दाएँ-बाएँ, ऊपर, नीचे इस तरीके से हमने एडजस्ट किया है कि वो दिख नहीं रहा। अब यहाँ पर सेकंड पेज पर जाना है, सेकंड पेज डुप्लीकेट किया, हमें सारे एलिमेंट सेम चाहिए तो अभी हम क्या करेंगे फर्स्ट पेज के सारे एलिमेंट को कॉपी करेंगे इस तरीके से। कॉपी करेंगे, डिलीट नहीं करना है, कॉपी करना है। कॉपी करेंगे तो क्या होगा ना सारे एलिमेंट सेम प्लेस पर सेकंड पेज पर आपके क्या हो जाएँगे प्लेस हो जाएँगे। मैंने ग्रुप करके उसको ड्रैग करके नीचे इसलिए किया है ताकि हम सेकंड पेज पर काम करें तो हमें एलिमेंट शो हों। तो अब सेकंड पेज पे हमें क्या करना है सारे एलिमेंट हमारे यहाँ हैं, हम देख रहे हैं हमारे एलिमेंट ऑलरेडी हैं। तो सेकंड पेज पर हम अपने एलिमेंट को मूव करेंगे। इट्स डिलीशियस को उठाया यहाँ से इधर प्लेस कर दिया, ठीक है? और हमें जो भी हमने बैकग्राउंड लिया था उसको हमने लेफ्ट साइड मूव कर दिया, इट्स डिलीशियस को राइट साइड, अनियन को निकाला, उसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा किया, यहाँ से बेसिल लीव्स उठाई हैं, रोटेट किया है इस तरीके से, ब्लैक ऑलिव लाइक दिस। और अभी हम करने वाले हैं यहाँ से उठाएँगे हम चीज़। चीज़ को हमने रोटेट किया, थोड़ा-सा साइज़ बड़ा किया ताकि मूव करता हुआ वो नज़र आए। यहाँ पर कैप्सिकम, इसी तरीके से हमें अपने एलिमेंट अपनी ही पोज़ीशन पर जैसे जो भी पोज़ीशन हमें इनको देनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर देंगे। और फिर एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर मैच एंड मूव लगाकर देखेंगे कि मैच एंड मूव जा रहा है कि नहीं, ठीक है? यहाँ पर हमने इसका ड्यूरेशन चेंज किया तो ये मैच एंड मूव हो रहा है इस तरीके से। मैच एंड मूव हो रहा है तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं ये देखो यहाँ पे पिज़्ज़ा शो हो रहा था, देखा आपने? ये पिज़्ज़ा को हमें हाइड करना है तो पिज़्ज़ा की पोज़ीशन को हम 2 बैक कर देंगे ताकि वो हाइड हो जाए और हमें शो ना हो इस तरीके से, ठीक है? अब हमें कोई भी पोज़ीशन पिज़्ज़ा नहीं दिख रहा है, पोज़ीशन एलिमेंट की चेंज दिख रही है, मूव होती हुई दिख रही है। नाउ गो टू द थर्ड पेज पे सेम प्रोसेस करेंगे जो सेकंड पेज पे किया। थर्ड पेज को डुप्लीकेट किया, सेकंड पेज से थर्ड पेज निकाला हमने डुप्लीकेट करके और सेकंड पेज के सारे एलिमेंट्स हमने कॉपी किए हैं और पेस्ट किए हैं थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पर सारे एलिमेंट को ग्रुप करके उसको ड्रैग करके जस्ट अबव द पेज सेट किया हमने ताकि हम उस पे काम करें तो हमें सारे एलिमेंट पास में ही दिखे। इस तरीके से देखो थर्ड पेज पे सारे एलिमेंट आपको जस्ट अबव द पेज दिख रहे हैं। हमें अनग्रुप भी करना है। इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को राइट साइड मूव करेंगे, बेसिल लीव्स को नीचे रोटेट, कैप्सिकम को ऊपर थोड़ा-सा रोटेट करेंगे। इस तरीके से कैप्सिकम को एडजस्ट करने के बाद आप अनियन को एडजस्ट करेंगे, चीज़ को एडजस्ट करेंगे, जहाँ भी आपको प्लेस करना है इन बिटवीन द पेजेस और कॉर्नर में, मिडल में, साइड में आप अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हम मैच एंड मूव लगाकर देखेंगे, देखो मैच एंड मूव हो रहा है। इसका ड्यूरेशन बढ़ाएँगे थोड़ा-सा इस तरीके से और यहाँ पर वीडियो हमें मैच एंड मूव होती हुई दिख रही है। अब थर्ड पेज से फोर्थ पेज पर जाएँगे, फोर्थ पेज को डुप्लीकेट किया, सारे एलिमेंट को अगेन कॉपी किया और फोर्थ पेज पर जाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? पेस्ट करने के बाद फोर्थ पेज पे भी हमें क्या करना है, सेम काम करना है, एलिमेंट्स को मैच एंड मूव कराना है तो उनको मूव करना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ एलिमेंट्स को मूव किया है सारे, जो भी इंग्रीडिएंट्स है सबको मूव किया है और हमने इस बैकग्राउंड को भी मूव करके बीच में सेटल डाउन कर दिया जस्ट लाइक फर्स्ट पेज। और राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से हमने पिज़्ज़ा उठाना है और एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्लेस कर देना। अब बारी है पिज़्ज़ा की। वो पिज़्ज़ा टेक्स्ट था और ये ओरिजिनल पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा को ऊपर लेके आए हैं, थोड़ा-सा मैंने रोटेट किया है ताकि वो थोड़ा-सा रोटेशन में आता हुआ हमें नज़र आए। इस तरीके से मैच एंड मूव लगाकर देखेंगे और ये हमारा बन गया है पूरा एड। इस तरीके से हम अपना एनिमेशन एड बना सकते हैं। नाउ इट इज़ द फाइनल रिजल्ट। सी द फाइनल रिजल्ट। इसी तरीके अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।